एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीके जीके ट्रिक्स। तो मैं शिवी आज आप सभी के लिए रीड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। तो आई होप आप सभी लोग की रीड की परीक्षा के लिए तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी और उसी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए मैं आज आप लोग के सामने टोटल 60+ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो आई होप आप सभी लोग के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल हो। तो चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए रीड के स्टूडेंट्स को, ताकि वो सब भी इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें। ठीक है, तो चलिए आपको एक छोटा सा पॉइंट मैं बता देती हूँ इम्पॉर्टेंट। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको ये क्वेश्चन सीरीज करा रही हूँ, ठीक है, इसके अगर आपको लाइव PDF चाहिए, ठीक है, मीन्स आपको मतलब फ्री PDF मिलेगी, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, तो आप जल्दी से जुड़ सकते हैं और उसमें फ्री PDF आपको मिल जाएगी इसकी। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की खुदाई सर्वप्रथम की गई थी? ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स ओपन कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा अपने आंसर्स को। तो चलिए, इसका पहला आंसर का सही होगा हड़प्पा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हड़प्पा। अगला प्रश्न है, जिस सील जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है, जो पशुपति शिव जैसी दिखाई पड़ती है, कहाँ से प्राप्त है? तो ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? मोहनजोदड़ो, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से सैंधव स्थल का नगर 3 भागों में, मतलब गढ़ी, मध्य व निचली में विभक्त था। तो ऑप्शंस हैं हड़प्पा, कालीबंगा, धोलावीरा या मोहनजोदड़ो। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? धोलावीरा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। तो ऑप्शंस हैं आत्मा और ब्रह्मा में, मातृशक्ति में, यज्ञ प्रणाली में या कर्म कांड में। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मातृसत्तात्मक रही है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? मातृशक्ति से। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा हमारा बैल। अगला प्रश्न, वैदिक काल में लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, निम्नलिखित में से कौन सा पहला धातु है? तो ऑप्शन है लोहा, तांबा, चांदी या सोना। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा तांबा। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते सूत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, रामायण से या मुंडकोपनिदेश महाभारत से। तो देखिए, इसमें मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई है, आई होप आप सभी को पसंद आए। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो समझो उसकी मुंडी कटी है। आज के ज़माने में कोई सच नहीं बोलता, बस सत्य में जयते मतलब मुंडकोपनिदेश, इस तरीके से आप याद करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित ब्राह्मण ग्रंथों में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ नहीं था? तो ऑप्शंस हैं षड्विश ब्राह्मण, तांडव ब्राह्मण, अद्भुत ब्राह्मण या तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा हमारा तैत्तिरीय ब्राह्मण। आइए अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में या सामवेद में? वेरी इजी क्वेश्चन। जब यज्ञ की बात हो रही है तो यज्ञ की जो शिक्षा दी जाती है वो यजुर्वेद के मध्य ही दी जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? यजुर्वेद। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा वेदांग का घटक नहीं है? देखिए, वेदांग टोटल आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं वेदांग। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस में शिक्षा, व्याकरण, छंद या अलंकरण। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका अलंकरण। अगला प्रश्न, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतरण न्यूनतम होता है वह है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव या मकर रेखा। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा भूमध्य रेखा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो वह है 21 डिग्री पश्चिम, पश्चिम डिग्री पूर्व, 45 डिग्री दक्षिण या 90 डिग्री उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा 45 डिग्री पूर्व। चलिए अगला प्रश्न, प्रदीप्त वृत्त है। तो ऑप्शन है आपके सामने, पृथ्वी पर दिन रात को विभाजित करता है, पृथ्वी के अप्रकाशित भाग को प्रदर्शित करता है, पृथ्वी के प्रकाशित भाग को प्रदर्शित करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा पृथ्वी के प्रकाशित भाग को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव है। दिन रात का बनना, ज्वार भाटा की अवस्थिति, पवनों की दिशाओं में परिवर्तन, या ये सभी। तो आपको उत्तर बताना है इसमें, इसका जो सही उत्तर है वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा आपका, दिन रात का बनना, इसका सही उत्तर ये रहेगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा पृथ्वी की वार्षिक गति का प्रभाव नहीं है। दिन रात का बनना, उपशोर व अपशोर की उपस्थिति, दिन रात का छोटा बड़ा होना, या ऋतु परिवर्तन। तो जो वार्षिक गति नहीं होता है वो होता है ऋतु परिवर्तन। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से गुजरती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। 0 डिग्री अक्षांश, मकर रेखा, विषुवत रेखा, या कर्क रेखा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम याम्योत्तर पर खींची है। तो ऑप्शन है कर्क रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, विषुवत रेखा, या प्रधान याम्योत्तर रेखा। तो इसका राइट आंसर फटाफट बताइए कमेंट करके। आप लोग कमेंट करते रहिएगा ताकि मैं आप लोग के राइट आंसर्स को जानती रहूँ। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा 4th, प्रधान याम्योत्तर रेखा। अगला प्रश्न करते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। उत्तरी अमेरिकी व अंटार्कटिका, एशिया व ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया, या एशिया व अंटार्कटिका। तो इम्पॉर्टेंट बताना है आपको। तो इसका मोस्ट आंसर रहेगा आपका एशिया व ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, वह खगोलीय घटना, आपको उसके अंतर्गत बात करनी है, इसके राइट आंसर्स करने हैं आप लोग को। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग बिल्कुल सही उत्तर दें। अगला प्रश्न है, वह खगोलीय घटना जब सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है कहलाती है। विषुव, अपसौर, अयनात, या उपसौर। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, अपसौर। तो इसका सही उत्तर टिक लगा देते हैं, अपसौर। अगला प्रश्न, यूनेस्को ने राजस्थान के 6 किलो दुर्ग, जिन्हें टीला कहते हैं, को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। ये किले हैं। तो इसमें सही उत्तर बताना है आपको। तो इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा हमारा चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, गागरोड। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। ये महल, ऑप्शन है, अब आगे आपका क्वेश्चन आ रहा है। ये महल मानव द्वारा नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। उक्त कथन रुडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के लिए कहा था, किसके बारे में। तो बूंदी दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, लोहगढ़ दुर्ग, या जूनागढ़ दुर्ग। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका बूंदी दुर्ग के लिए ये कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान के किस किले में इस्लामिक संत मलिक शाह का मकबरा है। तो ऑप्शन है तारागढ़, रणथंभौर, चित्तौड़, या जालोर। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका जालोर। अगला प्रश्न, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा, वह किला है बाला किला अलवर, लोहगढ़ भरतपुर, अंचलगढ़ आबू, या मांडलगढ़। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन सेकंड, लोहगढ़ भरतपुर। अगला प्रश्न,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुब्बारा, नुसरत, नागपली या गजक नाम है मारवाड़ ठिकाना, वस्त्रों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित मिठाइयाँ, मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली, या जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम हैं। तो ये जितने भी नाम हैं ये सारे जोधपुर में जो जितनी दुर्ग हैं उनमें तोप है उनके नाम हैं ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित हुआ? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान के बारे में। तो जयगढ़, अजमेर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बयाना दुर्ग या विजय मंदिर अलवर। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा हमारा जयगढ़ अजमेर। आइए अगला प्रश्न करते हैं। देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए आदिनाथ कौन थे? ऋषभदेव, जो कि जैन तीर्थंकर के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, वह जैन धर्म के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। आइए अगला इसके ऑप्शन देखते हैं। विमल शाह, चंद्रगुप्त मौर्य या वंगेला राजकर्ण या संप्रति। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका संप्रति। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया? वाव। सावलिया मंदिर चित्तौड़, सोमेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर या श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वार, भाड़ाशाह जैन मंदिर बीकानेर। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा सोमेश्वर महादेव उदयपुर में। अगला प्रश्न, हवा महल की डिज़ाइन निम्न में से किसके द्वारा बनाया गया था या तैयार किया गया था? तो ऑप्शंस हैं जय सिंह, लालचंद उस्ता, रतन सिंह या हरि सिंह। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका हरि सिंह। अगला प्रश्न, मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय लिए मेहमानबाजी के लिए निर्मित मुबारक महल स्थित है? लावा सरदारगढ़ में, झालावाड़ में, टोंक में या जयपुर में? तो इसका सही उत्तर रहेगा झालावाड़ में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है आपका कोटा, बूंदी या जयपुर या झालावाड़। तो 84 खंभों की जो छतरी है वो आपकी झालावाड़ में स्थित है। अगला प्रश्न, सलीम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली स्थित है? बीकानेर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ या जैसलमेर? तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? बाड़मेर में स्थित है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। सौर मंडल का एकमात्र वह ग्रह कौन सा है जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका बृहस्पति। अगला प्रश्न, रिएक्टर पैमाने में की तीव्रता मापी जाती है? चक्रवात से, सुनामी से, वायु दाब से या भूकंप से? तो इसका सही उत्तर रहेगा सुनामी से। अगला प्रश्न, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 31 डिग्री, 30 डिग्री, 27 डिग्री या 28 डिग्री? तो इसका सही उत्तर रहेगा हमारा 28 डिग्री। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशीय रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी? अंबु स्वामीनाथन, दुर्गाबाई देशमुख और दक्षयानी बेलायुधन या एनी मास्करीन? तो इसका सही उत्तर रहेगा दुर्गाबाई देशमुख। ओके, चलिए अगला प्रश्न। किसने भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर या के.एम. मुंशी? तो इसका सही उत्तर रहेगा हमारा भीमराव अंबेडकर। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे सी राजगोपालचारी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या के.एम. मुंशी? तो इसका सही उत्तर रहेगा हमारा सी राम गोपालचारी। नेक्स्ट, केंद्र में द्विध शासक किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947? तो इसका सही उत्तर रहेगा हमारा भारत सरकार 1919 में। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, किसका कथन है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासक नहीं है,
भारत में वंशानुगत शासक नहीं है या भारत राज्यों का संघ है? तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका तीसरा, कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? प्रजातांत्रिक पद्धति, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा या स्वतंत्र न्यायपालिका? तो इसका सही उत्तर रहेगा हमारा प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा। अगला प्रश्न, किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए? तो आंसर्स हैं आपके 42वां संशोधन 1976 में, 44वां संशोधन 1978 में, 61वां संशोधन 1989 में या 52वां संशोधन 1985 में? तो इसका सही उत्तर रहेगा हमारा तीसरा, 61वां संशोधन 1989 में। आइए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में संविधान की प्रस्तावना के उल्लेखित हम भारत के लोग हैं, यह किसका तात्पर्य था? तो संप्रभुता भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, संप्रभुता भारत के राजनीतिक दलों में निहित है, संप्रभुता भारत के लोकसभा अध्यक्ष में निहित है? तो इसका सही उत्तर रहेगा संप्रभुता भारत के मुख्य न्यायाधीश से में निहित है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में निम्न में से किसका उल्लेख किया गया है? राजनीतिक दलों का नाम, नागरिकों का नाम अधिकार, राज्य और केंद्रीय सरकार का दावा? तो इसका सही उत्तर रहेगा हमारा, तो देखिए आंसर्स जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा हमारा? नागरिकों के अधिकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विवादों में से किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो इसमें ऑप्शन है बेरुबारी विवाद, A.K. गोपाल विवाद, प्रिवी पर्स विवाद या केशवानंदन भारती विवाद? तो इसका सही उत्तर रहेगा हमारा A.K. गोपाल विवाद। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया? लोक, नागरिक, व्यक्ति या उक्त सभी? तो इसमें यूज़ किया गया था हमारा लोक। अगला प्रश्न, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल जहां से भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो रंगपुर, देशलपुर, कालीबंगा या कुंतासी? तो इसका सही उत्तर रहेगा हमारा कुंतासी से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, ऋग्वेद काल में निष्क इकाई किसकी है? ये किसकी इकाई है? तो ऑप्शंस हैं मूल, रजत, भूमि या स्वर्ण। तो निष्क को स्वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न, समस्त समय कटिबंधों पर समय गणना होती है? तो 180 डिग्री देशांतर ग्रीनविच स्थान से या 0 डिग्री मध्याह्न रेखा से या 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से? तो इसका सही उत्तर रहेगा 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से। अगला प्रश्न, एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर विषुवत व्रत, कर्क व्रत व मकर व्रत गुजरते हैं? उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका या ये सभी? तो इसका सही उत्तर रहेगा हमारा उत्तरी अमेरिका। सही उत्तर रहेगा हमारा उत्तरी अमेरिका। आइए अगला प्रश्न करते हैं, राजस्थान में दानचंद्र चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? जुजानगढ़, सुजानगढ़, किशनगढ़, खेतड़ी या बीकानेर? तो इसका सही उत्तर रहेगा खेतड़ी में, ठीक है। अगला प्रश्न, यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सकता। हसन निजामी का यह कथन किस किले के संदर्भ में है? जैसलमेर, चित्तौड़, तारागढ़ या जालोर? तो इसका सही उत्तर रहेगा हमारा जैसलमेर के लिए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफ़ाबाद रखा? लोहागढ़, शेरगढ़, गांगरोर,
गांगरोड़ या अंचलगढ़? तो इसका सही उत्तर रहेगा हमारा गांगरोड़। अगला प्रश्न, दिन रात बनने का कारण है? परिक्रमण गति, परिभ्रमण गति, अक्षांशीय झुकाव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो मैं आप लोग को इसमें बताऊंगी, इसमें कमेंट करके। तो ज़रूरी है आप लोग को ये क्वेश्चंस याद करना, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, पृथ्वी का अक्ष किसकी, ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा पॉइंट, किसकी अक्षीय सतह में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को कहा था कि आज की सीरीज़ में मैं आप लोग को टोटल 60 क्वेश्चन की सीरीज़ करा रही हूँ। आई होप ये आपको वीडियो बहुत ही बेहतरीन लगी हो। तो अगर आपको बहुत ही पसंद आई तो इसको शेयर कर दीजिए फटाफट और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और हम ऐसे ही आप लोग को बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे आप लोग के लिए। 60 क्वेश्चंस की सीरीज़ बहुत जल्दी से आप लोग को अपलोड। और अगर इन वीडियोस को आप लोग को रेगुलर देखना है तो आप लोगों को जाकर सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा ताकि मेरी आने वाली सारी न्यू अपडेट आप तक पहुंच सके। ओके, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर द रीट एग्ज़ाम।